हर जगह मोदी और योगी का चेहरा काम नहीं आएगा। जो प्रत्याशी हैं उनको अयोध्या की जनता ने नकार दिया है। वो तो अयोध्या के नाम पे पूरे भारत में लड़े तो कैसे पूरे भारत में हार गए। सरकार जो भी यहाँ प्रशासन जो भी कर रहा है कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। सारे व्यापारी यहाँ रुष्ट हैं, सारे आदमी रुष्ट हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। उड़ीसा में उनकी विजय हुई। पहले जय श्री राम सीताराम ये होता था, ट्रेंड बदल गया। उनके मन में भी कहीं खींच है। हम लोगों ने एक दिमाग में विचार रखा था कि इस बार हम इनको वोट नहीं देंगे। कम से कम यहाँ सरकार बने अलग की बात है, कम से कम ये जाने की व्यापारियों की समस्या थी, हमने नहीं सुनाई। ये हनुमानगढ़ी का मार्ग है और यहीं से हनुमानगढ़ी का रास्ता जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इसके जस्ट बगल में राम मंदिर है। तो इस यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनकी क्या समस्या थी, क्या तकलीफ थी, एक बार जरूर समझा जाए और जाना जाए कि भाई जो इस बार का जो नतीजा रहा उसको लेकर के किस तरीके की दिक्कतें रहीं। बाबूजी कैसे हैं आप? अच्छा, आपकी दुकान है? अच्छा, तो यहाँ विकास कुछ हुआ अयोध्या में? पूरा विकास हुआ, विकास तो नहीं। राम मंदिर भी बन गया, राम मंदिर भी बन गया। लोग आते भी हैं लाखों की संख्या में रोज। हाँ आते भी हैं और पैसा भी लोग खूब कमा रहे हैं। हाँ कमा तो रहे हैं। जब आएंगे बिजनेस व्यवसाय बीजेपी लेकिन हार गई। बीजेपी हार गई। बीजेपी के हारने का कारण है कि जनता उनके मूलभूत मुद्दों को समझ नहीं पाई। और सबसे बड़ा फैक्टर उनका युवाओं में जो 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के थे, अग्निवीर योजना, ये पूरे भारत में उनके खिलाफ एक बहुत बड़े दौर के तहत समझिए लोगों की समझ में आया। घर में अगर 10 सदस्य हैं, नौकरी करें या ना करें, लेकिन रूमर एक ऐसा चीज़ है, पूरी बात हम समझ नहीं पाएंगे। हमारी दुकान हम किस प्रकार चला रहे हैं, आप पूरी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो अग्निवीर योजना युवाओं के मन में एक अविश्वास पैदा हुआ और बहुत इसका समझिए कि ठगी महसूस हुई जैसे। हाँ, ठगी टाइप में। तो उन्होंने उसका जो है पूरे भारत में उसको उन्होंने उनको धक्का दिया। अब रही बात फैजाबाद लोकसभा का, इस पे आप आइए। फैजाबाद लोकसभा के अंदर लल्लू सिंह हमेशा लड़े। लल्लू सिंह लड़े तो वो अपनी विरासत समझ लिए। लोगों में उनका उठना बैठना मिलना जिस प्रकार काफ़ी वर्षों पहले से था, वो चीज़ें उनकी हो गई कम। उनके कार्यकर्ता उनसे धीरे धीरे कटने लगे। और दलित वर्ग का मत इनको मिलता था बीजेपी को। जब यहाँ से कोई अदल लड़ता था, दलित ही लड़ा, ये हो गया प्लस। इसी से जो है ये सीट यहाँ की निकली। नहीं तो ये तो बीजेपी का गढ़ है, यहाँ से बीजेपी ही निकलती। लेकिन प्लस यही है। और कोई नाराजगी? अब नाराजगी लोगों में मोदी के प्रति यही है कि जैसे कोई निर्णय वो लेते हैं, तो अपना वो व्यक्तिगत अपना समझ करके लेते हैं, लोगों का राय नहीं लेते। ये सबसे बड़ा फैक्टर है लोगों के मन में। किसान परेशान, अब किसान परेशान है, उनकी समझ दूसरी प्रकार की समझाने की, किसान की समझ दूसरी प्रकार की समझने की, नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे, आप हमें बैठा करके समझिए। जब तक संतुष्ट ना हो जाए। अगर आप हमसे बातें नहीं करेंगे, आप हमसे बात ही नहीं करेंगे, तो आप हमारे पीड़ा को कहाँ समझ हमारा पाएंगे? सवाल नहीं समझेंगे तो उत्तर कैसे देंगे आप? हमारे पीड़ा को आप कहाँ से बड़े बड़े बंकर बड़े लगा करके कटीले तार। अरे वो हमारे देश के नागरिक हैं, किसान हैं, भारतीय हैं, कांटा लगाने के रोकने का क्या तुक है? हमारी आपकी बात होगी तो आपके कहने से हम रुकेंगे नहीं। बिल्कुल रुकेंगे। अगर हम आप उनको समझा पाएंगे अच्छे तरीके से तो आपकी बात तो समझेंगे। वो नाराजगी किसानों में चलती गई और वो एक बहुत बड़ा कैंसर का रूप पूरे भारत में लिया। और वही जगह जो किसान हैं इनको जो है झटका देते गए, ये इनका भी नुकसान हुआ। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो ये समझाने में विफल है। अच्छा, जैसे अयोध्या की बात होती थी, उनको लगता था ये गढ़ है, राम मंदिर बन गया है, तमाम सारा विकास हो गया है। सड़क देखिए जो सिंगल लेन की होती थी 4 लेन की हो गई। तो उनको लग रहा था कि इस बार बिल्कुल जीतेंगे, उनको पूरा कॉन्फिडेंस था अयोध्या में। नहीं, वो तो अयोध्या के नाम पे पूरे भारत में लड़े तो कैसे पूरे भारत में हार गए। चलिए अयोध्या हार गए। मॉडल एक बना के, अयोध्या का एक मॉडल बना करके अब पूरे भारत में उसका प्रचार किया, लेकिन अयोध्या ही हार गए। प्रधानमंत्री जी ने, कल मैं समाचार देख रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। उड़ीसा में उनकी विजय हुई। पहले जय श्री राम सीताराम ये होता था, ट्रेंड बदल गया। उनके मन में भी कहीं खींच है।
हार की। अरे खींचना ही है, खींचना होता तो जो जिस दौड़ पे मैं चल रहा हूँ उस दौड़ से विपरीत हो जाऊंगा। तो खींच कुछ उनके मन में भी है। तो कोई चीज ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे दल से कोई आ रहा है आप उसको ले रहे हैं, कोई दूसरे दल से आ रहा है आप ले रहे हैं। आप इतने दिन से हमारी सेवा कर रहे हैं, आपको टिकट नहीं मिलेगा, अंदर से हमें नाराजगी है। आपने कम से कम, हमारा अंदाज है, हम पढ़े लिखे कम है, लेकिन 100 लोगों से ऊपर को ही टिकट दिया होगा अदर पार्टी वालों को। तो क्या उस लोकसभा क्षेत्र के लोग नाराज नहीं हुए? लेकिन यहाँ तो लल्लू सिंह को ही दिया गया था, क्योंकि लगातार वो यहाँ के सांसद थे। इस बार ये कहा गया कि भाई उनको फिर दे दिया जाए, बीजेपी ने कहा फिर जीत जाएंगे। हाँ तो वो जीत जाते। जो मूल कारण हमने आपको बताया, विपक्ष का समीकरण फेल हुआ। कार्यकर्ता का कटना और उनका ताल मात्रा अखिलेश का बैठाना। अगर यहाँ से अगर वो फिर उनको देते टिकट यादव जी को, मित्र सेन के लड़के को, तो भी सीट हार जाते। किसी और दूसरे को देते तो भी हार जाते। दलित फैक्टर काम आया। दलित, और वो बुजुर्ग नेता, पुराना नेता है, ऐसा नहीं है। बैठ है लोगों में, उसकी जो है अपने क्षेत्र में लोगों में बैठ लोगों की सुनता है। अगर आप हमारा सम्मान करेंगे तो हम आपका सम्मान निरंतर करते रहेंगे। विपक्ष की कितनी बड़ी उपलब्धि है। जैसे लोगों के मन में ये भ्रम पैदा किया, संविधान 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 संविधान। अच्छा, हम जितने पढ़े लिखे हैं उतनी तो आपसे हम बात कर पाएंगे, आप हमसे बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे, ना आपको हम समझा पाएंगे। तो लोगों के मन में विपक्ष ने विश्वास डाला कि संविधान भी खतरे में है। संविधान भी खतरे में, कुछ भी हो सकता है, हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है। अल्पसंख्यक वर्ग एक होकर के उन्होंने मत किया, एक मुश्त जहां उनको देना है। आज मायावती पूरे भारत में एक भी सीट नहीं पाई। क्यों नहीं पाई? पाना चाहिए। उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, कुछ ना कुछ तो उनको पाना चाहिए। अंतोगत तो उनको आज कहना पड़ा कि हमने मुस्लिम को टिकट देकर के अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल की, हमें टिकट नहीं देना चाहिए। उनका वक्तव्य है। विकास को लेकर कहा गया जिनके घर टूटे हैं, जिनकी दुकानें टूटी, वो भी नाराजगी। तो नाराजगी तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। आपने दुकान भी तोड़ दिया, 1,50,000 रुपये मूल्यांकन दिया। आपने कहा कि हम आपको जो है बना करके दुकानें दे रहे हैं, 25-25 लाख रुपया आप जो है 15-15 लाख रुपया उसका जो आप रेंटल किए। और इसके बाद तो ठीक है, चलिए ठीक है, आप 15 लाख 25 लाख 20 लाख जो भी उसका हुआ हो, इसके बाद आप करें कि 25 साल के लिए हम आपको दे रहे, फिर 25 साल के बाद रिन्यूअल करना पड़ेगा। फिर लोगों के मन में भ्रम पैदा हुआ। जो गरीब हमारी है ही नहीं भी, तो जो गरीब वर्ग का है वो पैसा कहाँ से लाएगा, पहले आप बताइए। लोग बीजेपी से, मोदी से, योगी से नाराज नहीं हैं। नहीं, आपका बिल्कुल कहने नहीं। का मतलब है नहीं, नाराज हैं तो सिर्फ लल्लू सिंह से। बिल्कुल समझिए, लल्लू सिंह से भी नाराज नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ता, जो पार्षद हमारे हैं, जो जिससे मीडिएटर, जो सीढ़ी हमारी है, हमारी सीढ़ी कमजोर हो गई, लोग दुखी रहते हैं, कोई किसी का काम हो नहीं पाता है। भाई हमारे जेब में पैसा है तो हम अपना इलाज कराएंगे, हम अपना कोई काम करेंगे, लेकिन हम आप हमारे जो है नेता हैं, हम आपसे कुछ कहें तो हमारी बात सुनी ना जाए, तो सीढ़ी से तो ही सुना जाएगा। सीढ़ी यहाँ का कमजोर हो गया, सीढ़ी कमजोर हो गया, इसलिए मकान धाराशायी हो गया यहाँ का। तो जो अयोध्या की जनता है, उसमें हुआ यह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, तो वो जनता की अनसुनी, अनदेखी उनको इस बार भारी पड़ी है, जो बीजेपी को इस बार अयोध्या से नुकसान हुआ है। चलिए और लोगों से भी जानकारी कर लेते हैं। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी का परिसर है, जहां पर तमाम सारी जो दुकानें हैं वो लड्डू, प्रसाद, फूल, तमाम सारे सामग्री बेचते हैं। लगातार वो उनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं और जानकारी कर रहे हैं कि अयोध्या में जो इस बार जो परिणाम आए हैं लोकसभा चुनाव के, उसके पीछे की वजह क्या है। तो इस बार जो अयोध्या में परिणाम आए उसके पीछे की वजह क्या है? वजह क्या है कि व्यापारी यहाँ से रुष्ट है। थोड़ा सा व्यापारी रुष्ट होने का मतलब, यहाँ लोगों ने वोट दिया है, लेकिन अगर गांव देहात के, जैसे अब 14 कोसी परिक्रमा का राह टूट रहा है, वहाँ पे मुआवजा किसी को ठीक से मिल नहीं रहा है। जो मुआवजा इनको संतुष्टि देने वाला नहीं है। सरकार जो भी, यहाँ प्रशासन जो भी कर रहा है, कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। सारे व्यापारी यहाँ रुष्ट हैं, सारे आदमी रुष्ट हैं। विकास, राम मंदिर, इससे खुश नहीं है। विकास तो बहुत अच्छी बात है, विकास करें, ये हम लोग विकास के कभी अड़चन कर नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम जैसे 28 दुकानदार यहाँ टूट गए, उनका कोई मुआवजा ठीक से नहीं, उनका कोई मुआवजा नहीं मिला ठीक से, ना कुछ हुआ। उनको जो अगर दुकान भी मिला तो 15-20 लाख रुपए, वो 30 साल का एग्रीमेंट लिए हैं, 30 साल बाद उनको खाली करना पड़ेगा, तो उनको एग्रीमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, उसका पैसा देना पड़ेगा, उसका क्या फायदा। तो आप मालिक हुए नहीं उसके? मालिक का, उसका मालिक कौन हुआ भाई? तो मतलब एक भरमाने की स्थिति थी। भरमाने, उन्होंने कहा जबकि हम तोड़ लें भैया, आपको कहीं अलग देंगे, क्या दिए बताइए? यही नाराजगी थी। बहुत लोग नाराज हैं। इतनी बड़ी नाराजगी हो गई कि अयोध्या से हरा दिया। हम लोग थोड़ा हराएंगे, हम लोग क्यों हराएंगे? जो हराएंगे
पब्लिक हराएंगे हम हाँ, तो। मतलब इतनी बड़ी हो जाएगी नाराजगी। हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें भैया। अगला कह रहे हैं कि रामलला का आशीर्वाद नहीं मिला बीजेपी को अयोध्या से। क्यों नहीं मिला? मिला तो है, बिना मिले आपके यहाँ जो क्या नाम है गिरीश त्रिपाठी जीते हैं, उनका आशीर्वाद नहीं मिला था। नहीं, लोकसभा भाई आप हार गए ना। लोकसभा हारने क्या, उनको वो सब समझ सकते हैं ना, राजनीतिक पार्टियां क्या। अच्छा, नाराजगी किससे थी? मोदी जी से, योगी जी से या बीजेपी से? किसी से हमारी नाराजगी नहीं है। हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग व्यापार करना चाहते हैं। बाहर के आदमी आए, यहाँ सब व्यापार कर रहे हैं। व्यापार तो बढ़ा आपका, हम लोग का व्यापार बढ़ा है, लेकिन यहाँ के जो व्यापारी हैं वो उजड़ रहे हैं ना। उनको उजाड़ दिया, उनको बसाने कहीं जगह नहीं मिल रहा है, और बसाने जगह इतना इतना पैसा मांगा जा रहा है। विकास के नाम पे लोगों के साथ मतलब खिलवाड़ किया जा रहा है, खाली खिलवाड़ है और कुछ नहीं है। और जो कहा जा रहा है उनकी मदद की जा रही है, उनको बहुत कुछ दिया जा रहा है। भाई हम लोग यहाँ पब्लिक राम जी के बहाने हम लोग कमा रहे हैं, लेकिन जितना हम लोग तपस्या किए भगवान वो दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो भाई रामलला के सहारे अयोध्या में जो है वो सभी हैं, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है उसमें भी बहुत नाराजगी है। इस बात की नाराजगी है कि दुकानें तोड़ दी गई, मकान तोड़ दिए गए, लेकिन उसके एवज पे मुआवजा नहीं दिया गया। अगर दिया गया तो वो एक नाम मात्र के लिए दिया गया, और उसके बाद भी तमाम तरीके की बातें नहीं, तमाम तरीके कानूनी पेच रहा। ये भी एक बहुत बड़ी नाराजगी है अयोध्या में, जो इस बार के नतीजों में बीजेपी को देखने को मिली है। अयोध्या में राम मंदिर बना, विकास हो रहा है, तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी यहाँ से हार गई। इसकी मुख्य वजह जो प्रत्याशी हैं उनको अयोध्या की जनता ने नकार दिया है, क्योंकि हर जगह मोदी और योगी का चेहरा काम नहीं आएगा। जब तक जमीनी स्तर पे जो प्रत्याशी हैं वो काम नहीं करेंगे, जनता नकार देगी। और जो भी इनको वोट मिला है राम मंदिर के नाम पे मिला है, और योगी जी और मोदी जी के नाम पे मिला है। इनका लल्लू सिंह का कुछ खुद नहीं, कोई सहयोग नहीं है। जमीनी स्तर पे अब नहीं रह गए हैं, ना काम हो रहा है। जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई सदनी राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी को आशीर्वाद नहीं मिला रामलला का। आशीर्वाद खूब मिला है। हमने फिर कह रहे हैं कि सारी गलती प्रत्याशी की है, इसमें राम जी और योगी और मोदी जी का कोई वो नहीं है जी। क्या नाराजगी क्या रही लोग? अब नाराजगी क्या, एक बार भी यहाँ प्रत्याशी आके मिले नहीं, और कई ऐसे हैं कारण। विकास के नाम पे कह रहे हैं कि जो विकास हुआ, लोग बता रहे हैं उसमें जो घर टूटे, मकान टूटे, वो बड़ा तकलीफ में थे, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, ऐसा भी है क्या? नहीं, सरकार ने जो किया विकास के नाम पे बहुत अच्छा किया, और व्यापारियों में कोई नाराजगी नहीं है। जिसका जो मिला सरकार ने वो दिया है, उनको दुकानें भी मिली हैं। लेकिन लल्लू सिंह सांसद जी एक बार भी व्यापारी वर्ग से नहीं मिले हैं, यही कारण है नाराजगी का जी। सबसे सर्वप्रथम कारण यही है कि सांसद विधायक जी कभी यहाँ देखने नहीं आए कि कैसे टूट रहा है। अगर टूट रहा है तो क्या इन लोगों को मुआवजा सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो अधिकारी ने मुआवजा बनाया 1 लाख, 1.25 लाख, 20,000, 40,000, उसी हिसाब से लोग देते रहे और हम लोग खाली करते गए। और ये समस्या व्यापारियों की रही कि कम से कम व्यापारी की समस्या वो जाने, और अपना जो मार्केट बनाए उसको 18 लाख, 20 लाख में सेल कर रहे हैं। तो हम व्यापारी जाएं कहाँ? हम अपना 40 लाख, 50 लाख की दुकान छोड़ दे रहे हैं 1 लाख, 1.25 लाख में। उनकी दुकान हम आउट एरिया में 18 लाख, 20 लाख में ले रहे हैं। और विधायक जी, सांसद जी हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा था। इसलिए हम लोगों ने एक दिमाग में विचार रखा था कि इस बार हम इनको वोट नहीं देंगे। कम से कम यहाँ सरकार बने, अगर अलग की बात है, कम से कम ये जाने की व्यापारियों की समस्या थी, हमने नहीं सुनाई थी, इसलिए हमारी बात वो भी नहीं सुने। इसी कारण ये चुनाव हार गए। व्यापारी एकदम सन्न था, साइलेंट था कि हम बताएंगे नहीं कि आपको वोट देंगे कि नहीं देंगे, और सब राम में था। और हरा दिया आप लोग, चुनाव हार गए। समझ नहीं पाए वो लोग। वो कोई जान ही नहीं पाया। हम आप नहीं जान रहे थे कि व्यापारी जा रहा था किधर, लेकिन लोगों के आपस में वार्तालाप चल रहा था कि हमको वोट किधर देना है। तो वो कहे जो हमारा साथ देगा उसका वोट देंगे, उसको वोट देंगे। नाराजगी यही थी कि सब कुछ जिसको जिसको देना चाहे कुछ मिला ही नहीं। सब किराएदार, अधिकतर यहाँ पर 50 साल से किराएदार थे। अब उनको सबको रोजी रोटी तो देना चाहिए था, तो रोजी रोटी मिला भी नहीं। तो इसलिए अब की बार सोचे कि भाजपा से वोट नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन हम लोगों ने दिया, हम लोगों ने बीजेपी को ही दिया। वो
और किसी को नहीं दिया। विकास तो हुआ, राम मंदिर बना, पर्यटन बढ़ा, लोगों की आमदनी बढ़ी, उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी नाराजगी आ गई? जो अयोध्या, जबकि यहाँ इसी का नाम लेकर के, इसी का मॉडल पेश करके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, अब वो देश पूरा पूछ रहा है कि अयोध्या में ऐसा क्या होगा जो बीजेपी हार गई? बस यही नाराजगी है जो व्यापारियों को लल्लू सिंह ने यही कहा था कि हम लोगों ने हम अपने हिसाब से ही जीत जाएंगे, व्यापारियों से कोई मतलब ही नहीं है जी। तो मन में कम से कम वो नाराजगी थी एक, हाँ, जो वोट देते समय लोगों ने जाहिर किया। जैसे कि हम लोगों ने हम हमेशा जिताया व्यापारियों ने, लेकिन व्यापारियों से वो ढंग से बातें नहीं करते हैं। तो नाराजगी बीजेपी से और मोदी जी से और योगी जी से नहीं थी? कोई है ये नहीं ना, मोदी जी योगी जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम करे हैं। इतना बढ़िया काम तो पूरे सरकार में कभी नहीं हुआ है, इतना बढ़िया काम इधर 10 साल में हुआ है। तो नाराजगी सिर्फ प्रत्याशी से ही? जी, कोई कामें नहीं सुनते हैं यहाँ पर। अब ये सब रेलिंग लगा तो उसमें भी कोई नहीं आए, कुछ करना चाहिए था ना यहाँ पर, यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी नहीं करे हैं। बीजेपी को यह भरोसा था कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, विकास हुआ है, चौड़ीकरण हुआ है, तमाम सारी सुविधाएं दी गई हैं, तो ऐसे में अयोध्या की जनता इस बार उनको पूरा साथ देगी। लेकिन कुछ और नतीजे आए। नाराजगी अगर है अयोध्या में लोगों के बीच, ना बीजेपी से है, ना मोदी जी से है, ना योगी जी से है। नाराजगी है तो सिर्फ प्रत्याशी से, यानी जो यहाँ के पूर्व सांसद थे लल्लू सिंह से। और लोगों से बात कर लेते हैं, आइए। ये अयोध्या नगरी है और ये वो मार्ग है जो एकदम छोटी सी गली हुआ करता था, आज इसका विकास हो गया है और आज देखिए एक चौड़ा सा हाईवे बनकर तैयार हो गया है। और इसी हाईवे के आसपास तमाम सारे जो घर और दुकानें बनी थी उनको तोड़कर इसको चौड़ा किया गया था। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या से हार हुई है उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जो तोड़फोड़ हुआ और चौड़ीकरण हुआ, जो विकास हुआ, उसमें जिन लोगों के घर टूटे, दुकानें टूटी, उन लोगों में बहुत नाराजगी थी। और शायद यही कारण है जो आज अयोध्या का जो परिणाम आया वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा।